Dear children, I am your computer teacher, Tanya, and I am delighted to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will begin Chapter 8, AI, the Smart Technology. In this chapter, you will learn about artificial intelligence, AI, which helps machines think, learn, and solve problems like humans. We will explore different areas where AI is used, such as healthcare, gaming, finance, education, robotics, agriculture, travel, and social media. Dear students, you will also understand the components of artificial intelligence, learn about machine learning, deep learning, and natural language processing, and discover the different kinds of AI, from simple reactive machines to advanced intelligent systems. What is artificial intelligence? The intelligence of machine is referred to as artificial intelligence. जो मशीन की इंटेलिजेंस है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है. ह्यूमन एंड एनिमल इंटेलेक्ट arises naturally from contrast like this. AI allows machine to carry out tasks like problem solving, learning, planning and reasoning. मतलब ह्यूमंस में और एनिमल्स में जो भी इंटेलेक्ट है, जो भी उनकी इंटेलिजेंस है, वो नेचुरली है जब से एग्जिस्ट हुए हैं. और एआई जो है, एआई मशीन को अलाउ करती है कि ये मतलब मनुष्य के द्वारा इसको इस तरह से तैयार किया गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, प्लानिंग ये सब उसमें एबिलिटी आए. इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इट इज़ मोस्ट लाइकली द डेवलपमेंट दैट इज एक्सपेंडिंग द फास्टेस्ट. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की भाषा में यदि कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि तेज़ी से फास्टेस्ट एक्सपेंड हो रहा है ये. इन एडिशन ए लॉट ऑफ प्रोफेशनल थिंग्स, AI has the potential to resolve serious problem and urgent circumstances. साथ ही कुछ प्रोफेशनल ऐसा सोचते हैं कि AI के पास वो पोटेंशियल है कि सीरियस प्रॉब्लम्स को और अर्जेंट सर्कमस्टांसेस में भी ये AI एक्ट कर सकता है. कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेक्स्ट पॉसिबल नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज? ब्लैंक्स में, इस सीरीज में नेक्स्ट पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है? अभी आप जो देख रहे हैं वो ये लग रहा है कि 1 को ऐड किया 2, फिर 2 और 1 को ऐड किया 3, 3 और 2 को ऐड किया 5, 5 और 3 को ऐड किया 8, 8 और 5 को ऐड किया 13, 13 को 8 से ऐड किया 21, अब 34 को 21 से ऐड किया, 13 और 21 को ऐड किया 34, अब 34 और 21 को ऐड किया तो क्या आना चाहिए? 55 आना चाहिए. तो इस तरह से. ग्रेट. कैन यू टेल हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? विच नॉलेज और लर्निंग हेल्प यू इन फाउंडिंग द नेक्स्ट नंबर? तो कौन सा आपने इसमें मतलब अभी मैंने जो बताया तो इसमें मेरे ख्याल में एक लॉजिकल या रीजनिंग इसमें यूज़ हुई है तो हम बता पाए कि इसको ऐसे ऐड किया, ये आया. एरियाज ऑफ AI किन किन एरियाज में है? इन मॉडर्न कल्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अप्लाइड इन मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू इफेक्टिवली हैंडल कॉम्प्लेक्स इश्यूज across a range of fields such as healthcare, entertainment, banking, and education. It is becoming more and more significant in today's society. Artificial intelligence is making our daily life more efficient and comfortable. Modern मॉडर्न कल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह अप्लाइड है क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है, इफ़ेक्टिवली ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकता है. और जैसे हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, एजुकेशन, हर क्षेत्र में ये दिन प्रतिदिन मोर एंड मोर महत्वपूर्ण होती जा रही है सोसाइटी में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है के कारण हमारी जो डेली लाइफ है वो बहुत और ज़्यादा एफिशिएंट और कंफर्टेबल बन रही है. तो इसलिए निश्चित रूप से इसके यूज़ ही हैं, सभी जगह इसको सब चाहते हैं. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एरिया विच वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज. कुछ एरियाज़ हैं जहाँ इसको यूज़ किया जा रहा है. एस्ट्रोनॉमी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस इन यूनिवर्स. यूनिवर्स में जो कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज हैं उनको उनको सॉल्व करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्पफुल है. AI टेक्नोलॉजी कैन असिस्ट इन गेनिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स. AI टेक्नोलॉजी के कारण जो यूनिवर्स के लिए यूनिवर्स की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आ गई है, इंक्लूडिंग हाउ इट ऑपरेट्स, कि भाई अपना यूनिवर्स कैसे चलता है, ओरिजिन क्या है इसका, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें
जो इसको समझ नहीं पा रहे थे जो अब तक, वो समझने लगे हैं। इसके लिए एस्ट्रोनॉमी के लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग एआई के कारण आ गई है। गेमिंग एआई कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्ले गेम्स। AI machine can play strategic games like chess, in which the system must consider a vast number of probable location. तो गेमिंग में भी हेल्पफुल है। हेल्थ केयर, AI इज बीइंग यूज्ड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है टू मेक बेटर एंड फास्टर डायग्नोसिस दैन ह्यूमन, जो कि ह्यूमन से ज़्यादा बेटर और फास्टर डायग्नोस कर पाते हैं। AI कैन हेल्प फिजिशियन डायग्नोस पेशेंट आल्सो एंड आल्सो नोटिफाई them when a patient health is getting worse, so the treatment can begin before to the patient being admitted to the hospital. AI की हेल्प से जो फिजिशियन है वो जो पेशेंट है उसकी बीमारी को जल्दी डायग्नोस कर पाते हैं, जिससे कि उसकी कंडीशन इतनी ख़राब ना हो कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए और उसको ट्रीटमेंट पहले ही मिल जाए। तो फिजिशियन को ये हेल्प मिलती है AI से। फाइनेंस, AI एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज आर द बेस्ट मैचेस फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए बेस्ट मैच है। ऑटोमेशन, चैटबॉट्स, एडेप्टिव इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम ट्रेडिंग एंड मशीन लर्निंग और ऑल बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू फाइनेंशियल प्रोसीजर। फाइनेंशियल प्रोसीजर में ये सब हेल्पफुल हैं। ए चैटबॉक्स इज ए प्रोग्राम और पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्ड टू मैसेज सेंट ओवर ए वेबसाइट। जो चैटबॉट एक ऐसा प्रोग्राम है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी वेबसाइट को आपने कोई मैसेज भेजा तो उसका तुरंत रिप्लाई आ जाता है। वेबसाइट, चैटबॉट, ईमेल, सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप और टेक्स्ट। डाटा प्रोटेक्शन, डाटा सिक्योरिटी इज ए क्रिटिकल फॉर एवरी बिजनेस। डाटा सिक्योरिटी हर बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है। एंड साइबर अटैक्स आर ऑन द राइज ऑफ डिजिटल एज, जिससे कि डिजिटल एज में साइबर अटैक का बहुत रिस्क है, तो इसलिए डाटा सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। AI कैन हेल्प यू कीप योर डाटा सेफ। AI के द्वारा अपना डाटा सेफ रख सकते हैं। एंड सेफ एंड सिक्योर ऐसे मान लीजिए। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर एंड स्नैपचैट आर जस्ट few एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विद मिलियंस ऑफ यूजर प्रोफाइल दैट मस्ट बी सेव्ड एंड हैंडल एफिशिएंटली। फेसबुक, ट्विटर और स्नैपचैट ये कुछ एग्जाम्पल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, जिसमें मिलियंस ऑफ यूज़र हैं, यूज़र प्रोफाइल्स हैं, जिनको सेव्ड और हैंडल किया जाता है। ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बाय AI। ये सब बहुत सारा डाटा ऑर्गेनाइज और मैनेज AI के द्वारा किया जा रहा है। AI कैन शिफ्ट थ्रो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू फाइंड द मोस्ट रिसेंट ट्रेंड्स, हैशटैग एंड कंज्यूमर नीड्स। AI के द्वारा ही कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे ट्रेंड्स, अभी आप देखिए ये उसका ही वो है कि आपने कोई चीज़ एक बार गूगल सर्च कर ली कि कितने का है, आपके पास उससे रिलेटेड ऐड आते रहेंगे। तो ये सब AI के कारण ही हो पा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवल, AI इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट फॉर ट्रैवल सेक्टर। ट्रैवल सेक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण है। AI इज़ एबल टू डू ए नंबर ऑफ ट्रैवल रिलेटेड जॉब्स। ट्रैवल रिलेटेड जॉब्स हैं इंक्लूडिंग एज बुकिंग, रिजर्वेशन, एडवाइजिंग क्लाइंट ऑन द बेस्ट होटल, फ्लाइट रूट्स। ये सब AI के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं और हेल्प मिलती रहती हैं। इन ऑर्डर टू डिलीवर बेटर एंड फास्टर सर्विस, द ट्रेवल इंडस्ट्रीज इज यूजिंग AI पावर्ड चैटबॉट्स दैट कैन इंटरेक्ट विद कस्टमर इन ए ह्यूमन लाइक मैनर। अपनी सर्विस को फास्टर सर्विस, बेटर सर्विस देने के लिए जो ट्रेवल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने चैटबॉट्स बनाए हुए हैं जो कि कस्टमर से ह्यूमन की तरह ही बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। रोबोटिक्स, इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल। रोबोटिक्स के फील्ड में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण रोल है। टिपिकली जनरल रोबोट्स आर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट ए सिंगल रिपीटेटिव एक्टिविटी। जो जनरल रोबोट्स हैं उनको इस तरह से प्रोग्रामिंग उनकी की जाती है कि वो एक ही एक्टिविटी और उसी को रिपीटेड एक्टिविटी करते हैं। लेकिन हाउएवर यूजिंग AI वी मे कंस्ट्रक्ट इंटेलिजेंट रोबोट। AI के द्वारा हम इंटेलिजेंट रोबोट बना सकते हैं दैट कैन परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस, जो कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर टास्क करेंगे रादर देन बीइंग प्री प्रोग्राम, और उनको प्री प्रोग्राम नहीं करने की ज़रूरत। एग्रीकल्चर,
AI is being used in agriculture in the form of agriculture robotics. AI एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही है एग्रीकल्चर रोबोटिक्स के रूप में. सॉलिड एंड क्रॉप मॉनिटरिंग, predictive analysis. AI's agriculture has the potential to be extremely beneficial to farmers. एग्रीकल्चर में AI फार्मर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रही है. ई-कॉमर्स. AI is giving the e-commerce industries a competitive advantages and it is becoming increasingly demanded in the market. AI जो है ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज में भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिल रहे हैं उससे और इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है. शॉपर्स कैन यूज AI टू फाइंड रिलेटेड प्रोडक्ट इन देयर प्रीफर्ड साइज, कलर एंड ब्रांड. शॉपर्स जो होते हैं वो AI का यूज़ कर रहे हैं अपने साइज, कलर और ब्रांड के अनुसार. जो हमारे चॉइसेस हैं उनके अनुसार वो हमें प्रोडक्ट सजेस्ट करता है AI. एजुकेशन. एंड AI कैन ऑटोमेट ग्रेडिंग, गिविंग द इंस्ट्रक्टर मोर टाइम टू एजुकेट. AI जो है AI ऑटोमेट ग्रेडिंग करता है जिससे इंस्ट्रक्टर को एजुकेशन के लिए मतलब बच्चों को देने के लिए उसके पास ज़्यादा समय बचता है. एज ए टीचिंग असिस्टेंट की तरह भी कार्य कर रहा है. एन AI चैटबॉट कैन कम्युनिकेट विद स्टूडेंट. AI चैटबॉट स्टूडेंट से कम्युनिकेट भी कर सकता है. सेल्फ सर्वे. एनालाइज द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इस पाई चार्ट को एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन के आंसर दीजिए. What is the information given by the pie chart? पाई चार्ट में क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है? Which sector is highly dominant? किस सेक्टर में हाईली डोमिनेशन है, डोमेंट है? तो देखिए ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल में है. अकॉर्डिंग टू यू विच सेक्टर वुड टारगेट AI डोमेन्स बाय 2030? 2030 तक किस सेक्टर को यह डोमेन्स करेगा AI? देखिए इसमें रोबोटिक्स. अकॉर्डिंग टू मी. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट लीडिंग सेक्टर? हाईएस्ट और लोएस्ट में कितना डिफरेंस है? हाईएस्ट तो 40 है और लोएस्ट है इस समय तीनों ही 10-10 है. तो इनका रेशियो क्या है? कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या कंपोनेंट है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बाय इम्प्लीमेंटिंग द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्निक. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रियल वर्ल्ड प्रोग्राम को सॉल्व करने में यूज़ किया जा सकता है ये प्रोसेस और टेक्निक यूज़ करके. मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग इज द साइंस ऑफ गेटिंग मशीन टू इंटरप्रेट, प्रोसेस, एनालाइज डाटा इन ऑर्डर टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. मशीन लर्निंग वो साइंस है जिसमें मशीन को वो पावर दी जाती है, मशीन को वो इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. डीप लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग न्यूरल नेटवर्क्स ऑन हाई डायमेंशनल डाटा टू गेन इंसाइट्स एंड फॉर्म सॉल्यूशन. डीप लर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स को हाई डायमेंशनल डाटा पर इम्प्लीमेंट किया जाता है फॉर्म उसके, ताकि अंदर का स्थिति का कंडीशन का जायजा ले सके और सॉल्यूशन को निकाल सके. डीप लर्निंग इज एन एडवांस फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग. ये मशीन लर्निंग का एडवांस फील्ड है दैट कैन बी यूज टू सॉल्व मोर एडवांस प्रॉब्लम, जिसका यूज़ मोर एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जाता है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP refers to the science of drawing insight from natural human language in order to communicate with machine and grow business. NLP एक वो साइंस है जो कि नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज को यूज़ करता है जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सके मशीनों से और बिजनेस को ग्रो कर सके. रोबोटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है दैट फोकसेस ऑन डिफरेंट ब्रांचेस एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट, जो कि डिफरेंट ब्रांच पे फोकस करते हैं और डिफरेंट ब्रांच में रोबोट का एप्लीकेशन हो, यूज़ हो. AI robots are artificial agent acting in a real world environment to produce result by taking accountable action. AI robots एक आर्टिफिशियल एजेंट है जो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में एक्ट कर रहे हैं, एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं और टेकिंग अकाउंटेबल एक्शन. सोफिया द ह्यूमनॉइड इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ AI इन रोबोटिक.
सोफिया जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, वो गुड एग्जाम्पल है एआई इन रोबोटिक्स। फजी लॉजिक इज ए कंप्यूटिंग अप्रोच है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिग्री ऑफ ट्रुथ इंस्टेड ऑफ यूजुअल मॉडर्न कंप्यूटर लॉजिक। फजी लॉजिक इज ए कंप्यूटिंग अप्रोच बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिग्रीज ऑफ ट्रूथ इंस्टेड ऑफ यूजुअल मॉडर्न कंप्यूटर लॉजिक। फजी लॉजिक कंप्यूटिंग अप्रोच है जो कि डिग्री ऑफ ट्रूथ पर बेस्ड है और यूजुअल मॉडर्न कंप्यूटर लॉजिक की अपेक्षा डिग्री ऑफ ट्रूथ पर बेस्ड है। बोलियन इन नेचर, फजी लॉजिक इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। फजी लॉजिक मेडिकल फील्ड में यूज हो रही है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए दैट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व है। दे आर आल्सो यूज्ड इन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में यूज्ड हो रहे हैं ये फजी लॉजिक। व्हीकल्स एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड सो ऑन। व्हीकल एनवायरनमेंट कंट्रोल मतलब व्हीकल्स को कंट्रोल के लिए, और गियर बॉक्स होता है ना जैसे वो वाली जो जिसमें गियर नहीं डालना पड़ता, इस तरह के जो व्हीकल्स हैं उनमें ये यूज़ हो रहा है। एक्सपर्ट सिस्टम, एन एक्सपर्ट सिस्टम इज एन AI बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम दैट लर्न एंड रेसिप्रोकेट्स द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो AI बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम है। एक्सपर्ट सिस्टम AI बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम है जो कि ह्यूमंस की तरह डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रखता है और सीखता है और किसी भी पॉइंट को रेसिप्रोकेट करता है। रेसिप्रोकेट मतलब अकॉर्डिंग टू रिप्लाई देना, काइंड्स ऑफ रिप्लाई देना या एक्शन लेना। काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिएक्टिव मशीन, दीज मशीन आर द बेसिक टाइप्स ऑफ AI। ये बेसिक टाइप है AI की। सच AI सिस्टम फोकस ओनली ऑन करंट सिचुएशन एंड रिएक्ट एज पर द बेस्ट पॉसिबल एक्शन। ये करंट सिचुएशन पर फोकस करते हैं केवल और बेस्ट पॉसिबल एक्शन में रिएक्ट करते हैं। दे डू नॉट स्टोर इन मेमोरीज फॉर फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन के लिए मेमोरी को स्टोर नहीं करते। IBM's डीप बिलीफ सिस्टम एंड गूगल्स अल्फा गो आर एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिव मशीन। ये इनके IBM और अल्फा गो इसके रिएक्टिव मशीन के एग्जाम्पल है। लिमिटेड मेमोरी, दीज मशीन कैन स्टोर डाटा और पास्ट मेमोरीज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेमोरी को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार, जो सेल्फ ड्राइविंग कार हैं इनका उदाहरण। दे कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन टू नेविगेट द रोड को नेविगेट करते हैं, स्पीड को, डिस्टेंस को, नियर बाय कार्स की, इनको नेविगेट करते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड, दिस सिस्टम अंडरस्टैंड इमोशन, बिलीफ एंड रिक्वायरमेंट्स लाइक ह्यूमन। ये जो सिस्टम है इनमें इमोशंस होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, ह्यूमंस की तरह रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दीज काइंड ऑफ मशीन आर स्टिल नॉट इन्वेंटेड एंड इट इज़ लॉन्ग टर्म गोल फॉर रिसर्चर्स टू क्रिएट वन। इस तरह की मशीन अभी नहीं बनाई गई और ये एक गोल है रिसर्चर्स के लिए इस तरह की मशीन को क्रिएट करना। सेल्फ अवेयरनेस AI इज़ द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेल्फ अवेयरनेस AI भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर है। दीज मशीन कैन ऑटो स्मार्ट ह्यूमंस, ये ऑटो स्मार्ट ह्यूमंस हैं। इफ़ दीज मशीन आर इन्वेंटेड देन इट कैन ब्रिंग ए रिवॉल्यूशन टू ह्यूमन सोसाइटी। यदि इस तरह की मशीन इन्वेंट हो जाती हैं तो ये ह्यूमन सोसाइटी में एक रिवॉल्यूशन होगा। विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन परफॉर्म फंक्शन सच एज लर्निंग, प्लानिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। Artificial intelligence is used in a variety of ways in today's society. AI technology can assist in gaining a better understanding of the universe, including how it operates, its origin, and so on. AI is capable of doing a variety of travel-related tasks, including making travel arrangement, recommended hotels, flights, and the best routes to customer. Deep learning is an advanced field of machine learning that can be used to solve more advanced problems. Vocabulary, contrast, the difference between two objects. Innovation, the introduction of something new. Deteriorating, becoming impaired or inferior in quality or functioning. Implementing, put into effect. By the end of this chapter, you will see how AI is shaping the future of technology and making our lives smarter, faster, and more efficient. See you tomorrow with another exciting computer chapter and more learning fun.